नमस्कार साथियों, सभी मेष राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, मतलब जो बाहर हो रहा है वही अंदर भी हो रहा है। इसीलिए तो हम ज्योतिष में देखते हैं कि बाहर के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से हम फ्यूचर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि हम अगर अपने अंदर चेंज लाएं या लाना शुरू कर दें या अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हमारा साल बदल सकता है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ सकती हैं। वैसे तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है, बेमिसाल है। बहुत सारी अच्छाई यहाँ पे छुपी हुई है, बहुत सारे आपको आश्चर्यजनक सफलताएं मिलने के भी चांसेस यहाँ पर हैं। ये साल सूर्य का साल है सभी के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 2026, तो अब इनको अगर आप ऐड करोगे 2 और 2 4 हो गया और 6 10 आ गया, तो एक नंबर आता है जो सूर्य का नंबर है। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी है। इस साल के जो राजा हैं वो स्वयं स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। अब आप कहोगे साल का राजा क्या होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, देखिए हिंदू वर्ष तो तभी शुरू होता है, उसका जो पहला दिन होता है, तो उस दिन अगर गुरुवार है तो गुरु राजा हो गए। पहली बार संडे था तो संडे मतलब सूर्य राजा हो गए। तो इस बार गुरुवार पड़ रहा है, 19 मार्च को होगी, जिससे नवरात्रि शुरू होते हैं, तो वो गुरुवार पड़ रहा है। तो इस साल के जो राजा हो गए वो गुरु हो गए, और मंत्री जो है वो मंगल है। आपकी राशि के मंत्री हैं, आपकी राशि मंगल की है ना, तो मंत्री मंगल के हैं। मंत्री क्या होता है? जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं अप्रैल में, 14 अप्रैल को करेंगे, उस दिन जो दिन होता है उसका जो स्वामी होता है वो मंत्री बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी राशि का मंत्री बनने का मतलब ये होगा कि सारी राशियों में मेष और वृश्चिक के लिए ये साल स्पेशल होने वाला है। मंगल एक्शन को दिखाता है, रक्षा को दिखाता है, टेक्नोलॉजी को दिखाता है, और ऊर्जा को दिखाता है, कुछ अचीव करने को दिखाता है, अचीवमेंट को दिखाता है। तो मेष राशि वालों को बहुत कुछ अचीव करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वहीं गुरु जो है वो धर्म, शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिकता, अनुशासन, इन सब को दिखाता है। तो गुरु का राजा बनना ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए ही इस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, आविष्कार बहुत सारे हो सकते हैं। आकाश में, ज़मीन में नई नई शोध होना, वो भी गुरु का ही काम है, वो सब होने वाला है। तो एक अच्छी बात है, ये साल बेटर साल है। अब हम पूरा मेष राशि के हिसाब से देखें तो कि भाई इसी गुरु भी आपके पॉजिटिव ग्रह हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, मंगल आपके लगन के स्वामी है। तो इस साल मेष राशि वालों का एक बड़ा अच्छा दिखाई होता है, भले ही 7.5 हो। अगर पहले हम बड़ी पिक्चर देख लेते हैं, 7.5 तो पूरे साल ही रहेगी, है ना, और सभी मेष वालों की रहने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ होने वाला है बिल्कुल सब कुछ। 7.5 का मतलब सिर्फ इतना है, अगर शनि अच्छे हैं तो आपको एक थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि आप चीज़ें चूज ना कर पाए, आपको एक रास्ता दे दिया जाए, देखो भाई इसी पे चलना है, इस पे आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। अगर दिखाओगे तो फिर आपको कुछ और चीज़ भी खोली जाएगी आपके लिए। जैसे एग्ज़ाम होता है ना कि भाई पहली क्लास पास करोगे तो दूसरी मिलेगी, तो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन चीज़ों में कि चूज ये 2-3 चीज़ें दे दी, यानी ये नहीं कि आपके पास एक चॉइस है आप कुछ भी कर लो, पर जो मिला है अगर आप उसको ढंग से करोगे तो फिर चीज़ें आपकी चॉइस बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा बहुत चीज़ें स्लो भी करेगी 7.5, इस पे हम आएंगे। पर उससे पहले इस साल को हम कुछ टुकड़ों में तोड़ सकते हैं गुरु के आधार पर, क्योंकि गुरु साल में एक बार, नॉर्मली एक बार राशि बदलते हैं। एक तो जनवरी से लेकर मार्च तक का समय, 11 मार्च तक का समय, जब आपके गुरु यहाँ रहने वाले हैं, पर वो मार्गी रहेंगे, वक्री रहेंगे। वक्री रहने का मतलब ये हुआ कि इस महीने में आपको भाग्यशाली जो चीज़ें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जॉब वगैरह, संतान के मामले में यहाँ बहुत अच्छे हैं गुरु। पर चीज़ें जो होंगी नई ज़्यादा नहीं होंगी, पुरानी चीज़ों से आपको लाभ होगा। कहीं से आपका कुछ कर रहा, कोई चल रहा है, उसके आधार पे आपका प्रमोशन होना है तो वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु सप्तम भाव को देखकर फेम, नेम, शादी, विवाह, एक तरह से आप कह सकते हो जॉब आदि सबके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। पर पुरानी चीज़ों से आपको लाभ कराएंगे। भाग्य को भी देखेंगे और लाभ के भाव
को देखकर यहाँ बैठे राहु को भी आप पॉजिटिव दृष्टि देंगे। तो ये 11 मार्च तक आपका चलेगा। पर 11 मार्च के बाद से लेके जून यही गुरु मार्गी हो जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे और कर्क राशि की तरफ बढ़ेंगे। इस समय में नए रिजल्ट आएंगे आपकी लाइफ में, नई चीज़ें होंगी, जो आप कह सकते हो नए प्रयास आप कुछ कर सकते हो, लाइफ में कोई चेंज ला सकते हो। ये समय भी शादी विवाह के लिए, क्योंकि सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है आपकी। बिजनेस व्यापार में नए लोग जुड़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई चीज़ें होंगी। बाहर जाने के लिए आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, कोई नया गुरु, टीचर, डिग्री, एजुकेशन आदि के लिए भी अच्छा रहेगा। और लाभ के नए सोर्स बनेंगे, जो ऑलरेडी सोर्स हैं उनसे आपको लाभ होने की संभावना 11 मार्च तक है। और उसके बाद नए सोर्स बनना, नई चीज़ का आपके जीवन में आना, कुछ नई शुरुआत का होना पॉजिटिवली, इसको दिखाते हैं गुरु। कब तक? 2 जून तक। 2 जून के बाद फिर यही गुरु आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और कर्क राशि में। यहाँ पर उच्च के होते हैं गुरु, और बहुत ही शुभ घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा लगभग अभी थोड़े दिन पहले हुए थे, पर अगर ओवरऑल हम देखें तो बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि गुरु यहाँ पर मार्गी होते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। पहले आए थे थोड़े दिन के लिए, पर फिर वापस चले गए थे 2-3 महीने में ही। बड़ी तेज़ी से, कुछ खास रिजल्ट इतनी जल्दी मिलने में मुश्किल है। पर अब यहाँ पर वो आपके जून से लेके और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, जून से लेके अक्टूबर तक। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, अगर कुछ से संबंधित कोई भी चीज़ है, आप सपना देख रहे थे कि आपका घर होगा, आप गाड़ी खरीदो, तो उसका पॉजिटिव चांस यहाँ से बनता है। यहाँ से सीधी दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे तो जॉब मिलना, काम का लगना, नाम फेम का होना, अवार्ड्स आदि का मिलने की संभावना भी आपकी बनती है। ये किसके आधार पर है? चंद्रमा की राशि के आधार पर है, और लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हो। पर आपकी जन्मपत्री भी अपना एक अलग रोल करेगी, उसमें जो प्रॉमिस हैं तभी कुछ हो पाएगा जन्मपत्री में ही। अगर प्रॉमिस नहीं है, यही कारण होता है कि कुछ भी होता रहे ग्रहों में। कुछ लोगों की किस्मत में कुछ थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव आता है, कुछ लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म जिन नक्षत्रों में, जिन तारों में हुआ है, जो ऊपरी शक्तियां जिनको हम कह सकते हैं, है ना, वो बचपन से ही अगर अलग है तो बात अलग है। पर अगर आपके चार्ट में कुछ प्रॉमिसेस हैं तो ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ बैठ के गुरु 7.5 को भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे आपके, जब यहाँ पर आएंगे आपके। और फिर अक्टूबर तक, मतलब कि 2 जून से लेकर अक्टूबर तक गुरु 7.5 को भी कंट्रोल करेंगे, उसको भी पॉजिटिव कर देंगे। इस शनि के कारण जो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ रही है, चीज़ों में देर हो रहा है, डिले हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी 7.5 थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है। कभी कभी हमारे अंदर खुद ही आलस ले आती है। हम जानते हैं कि हमको ये करना है पर नहीं करते हैं, हम जानते हैं ये सही है पर रुक जाते हैं, शनि परीक्षा लेते हैं। पर अब गुरु का जब आशीर्वाद मिलेगा तो हम अपने अंदर के प्रकाश के थ्रू, अपने अंदर के ब्लेसिंग्स के थ्रू कुछ कर पाएंगे। हम जो कहेंगे, हम जो सोच रहे हैं, उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। हमारे सपने जो सिर्फ दिमाग में हैं, फिर वो ज़मीन पे आने लगेंगे इस गुरु के यहाँ आने से। अब ये गुरु यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे और साथ में अष्टम भाव को, तो इनहेरिटेंस वगैरह आपको दिला सकते हैं, सडन मनी दिला सकते हैं। टैक्स आदि से संबंधित आपका कोई काम है तो वहाँ कोई पॉजिटिविटी लेके आएंगे आपके, यहाँ पर अच्छी चीज़ें कराएंगे। अष्टम भाव पर भी गुरु की दृष्टि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च में आपको मदद करती है। आप जिंदगी के, जीवन के, अपने काम के, प्रोफेशन के रहस्यों को समझ पाओगे, अपने अंदर बदलाव लाओगे, चेंजेस लाओगे, जो आपको फ्री करेंगे, जो आपको सुख देंगे, जो आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, और जिसको कह सकते हैं आप अच्छा फील करोगे। आप एक तरह से लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन को अपने जीवन में पाओगे। अब ये चलेगा कब तक? ये चलेगा आपका अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद फिर इस साल को हम ये कह सकते हैं गुरु आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी गुरु बहुत अच्छे हैं, हालांकि केतु के साथ होंगे, और केतु को धर्म ध्वज योग बनेगा आपका। फिर गुरु यहीं पे रहने वाले हैं, और साल के एंड में जाके फिर जो है केतु का परिवर्तन होगा, वो लगभग एकदम साल का आपका एंड आ जाएगा 5 दिसंबर को कह सकते हो। तब तक ये योग यहाँ पे बना रहेगा, धर्म ध्वज योग। पंचम भाव में संतान बहुत अच्छा कर सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया करोगे। हायर एजुकेशन के लिए, स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको सडन लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु आकर
अब राहु को, साढ़े साथी को तो छोड़ दिया उन्होंने, वो तो उससे तो अब दृष्टि चली गई, पर राहु जो एकादश भाव में है, जो धन लाभ के लिए अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, उस पर गुरु की दृष्टि आएगी तो लाभ धन लाभ के मामले में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और यहाँ से वो स्वयं आपको देखेंगे, तो आपके जो निर्णय होंगे वो लॉन्ग टर्म में फिर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपको खुद पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का भी चांस बनता है। जैसे दसम भाव आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान है, वैसे ही पहला भाव भी आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान से जुड़ा होता है। किसी का पहला भाव खराब हो, उसका स्वामी खराब हो, तो फिर कुंडली में बैठे हुए दूसरे राजयोग वगैरह दिखते तो हैं कि भाई ये राजयोग है, धन का योग है, लक्ष्मी का योग है, पर अगर लग्न लग्नेश ही कमज़ोर है, दिक्कत में आ गया है, तो कई बार ज्योतिषी भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिखता तो है अच्छा होगा पर कुछ होता नहीं है। क्योंकि एक पिलर है, आप एक तरह से कह सकते हो, नींव ही जिस चार्ट की कमज़ोर हो जाए वो घर ऊंचा कैसे बन सकता है ना, इस तरह से हो जाता है वो। तो लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, राशि बहुत महत्वपूर्ण है, तो राशि पर गुरु की दृष्टि आना बहुत शुभ है। पंचम भाव में गुरु के गोचर को बहुत बढ़िया माना गया। चौथे भाव में उच्च के तो थे, ये तो बड़ी घटना हुई, पर चौथे भाव से ये अच्छे हो रहे हैं अपनी राशि की वजह से। अगर यहाँ अष्टक वर्ग में पॉइंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, पर यहाँ पर ये राशि और स्थान दोनों के लिए अच्छा है। यहाँ से अच्छा यहाँ पर और यहाँ से अच्छा यहाँ पर, इस तरह से आप कह सकते हो। यहाँ अगर आपके अच्छे पॉइंट हुए तो पंचम भाव पावर को देता है, छत्र प्रतिष्ठा को देता है, नाम को देता है, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है। आर्ट, डिजाइन, मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपको क्रिएटिव होना है, कुछ दिखाना है, स्पोर्ट्स करके दिखाना होता है, भागना दौड़ना होता है, कुछ प्रेजेंट करना होता है, वो हो। चाहे फिर ये भाव पंचभाव सत्ता से जुड़ा है, पॉलिटिक्स है, फेम है, नाम है, चाहे आप पुलिस में है, मिलिट्री में है, किसी भी तरह की सत्ता से जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये बहुत बढ़िया। साथ में संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अब यहाँ केतु खराब नहीं कर रहे हैं इसको, केतु गुरु नॉर्मली अच्छा करते हैं। सात्विक राशि है, सिंह राशि सात्विक है, गुरु एक सात्विक ग्रह है, केतु एक सात्विक ग्रह है, तो ये होगा, ये चलेगा साल के एंड तक आपका। और फिर साल के एंड में जाके राहु केतु का परिवर्तन होगा। राहु दसम में, केतु फोर्थ में, इसको भी अच्छा ही मानते हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, आपने सुना होगा। तो राहु तो दसम में जब आएंगे तो आपको बहुत सारी एम्बिशन दे देंगे, पर ये अगली साल ज़्यादा रिजल्ट आएगा, 5 दिसंबर के बाद तो साल ही बदल जाएगी। और केतु फोर्थ में आएंगे तो घर का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल रह सकता है, आपका सारा फोकस बाहर की तरफ चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी आपको बना के रखना है। और दसम भाव में एम्बिशन तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार ख्याली पुलाव पकाते नहीं रहना, उसको रियल में करना भी है। और किसी के ख्याली पुलाव में फंस नहीं जाना है। कोई कहता है ऐसे 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 करके यहाँ कर दो, पैसा दे दो, यहाँ पे ना पैसा 2 का 4 हो जाएगा, ये उसका ख्याली पुलाव है, पर आपको वो उसके थ्रू ठग सकता है, आप उसके चक्कर में पड़ सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दसम में जब दिसंबर में राहु आएंगे, मोस्टली गोचर वाइज तो आपके अच्छे ही रहेंगे। तो हमने इस साल की एक बड़ी पिक्चर देख ली, बड़े बड़े एंड तक हम पहुँच के कैसा रहेगा। अब इसके बाद अगर हम एक एक महीने को थोड़ा जल्दी में देखेंगे, वो जल्दी में देखना ही पड़ेगा जी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। इससे पहले इस साल ग्रहण की बात कर लेते हैं। 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा एक 17 फरवरी को पड़ेगा, एक 12 अगस्त को पड़ेगा। जो 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण है वो कुंभ राशि में, और 12 अगस्त को जो पड़ेगा सिंह राशि में, तो उस पर अलग से वीडियो बनाना ठीक रहेगा। और चंद्र ग्रहण जो होंगे वो 3 मार्च को सिंह राशि में, और फिर 28 अगस्त को आपका कुंभ राशि में पड़ेगा। इनमें से भारत में जो दिखाई देगा 3 मार्च वाला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसके ऊपर बातें आएंगे। ग्रहण की जो तिथियां हैं वो पता होनी चाहिए, उसके आसपास हमको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस उसका ज़रूर रहता है। कोई बड़ी चीज़ हो तो ग्रहण के एकदम दिन मत करो, 2-4 दिन आगे पीछे मत करो तो ठीक रहता है। खास करके ग्रहण के बाद थोड़े दिन उसका असर रहता है, बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। जनवरी का महीना ही बहुत शुभ है आपके लिए। पहला महीना जनवरी का महीना बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। देखिए 7.5 तो चलती रहेगी। 7.5 में लोग प्रेसिडेंट भी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, IAS भी बनते हैं, उनका काम भी चलता है। पर हाँ, अगर आपके चार्ट में शनि खराब है, चंद्र पीड़ित है, राहु शनि आदि की दशा चल रही है, तो उस चीज़ में आप थोड़ा रेस्ट्रिक्शन फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ा रोक रही हैं आपको, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके चीज़ों को करना पड़ेगा। कई बार स्वास्थ्य की दिक्कत वगैरह भी थोड़ा बहुत रहती है, पर अगर आपके शनि स्ट्रांग हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी आएंगी, कुछ बंधी सी,
कि भाई ये करना है, और आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा टफ ही है, कैसे करूँगा मैं इसको, शायद ना हो पाएगा, पर आप मेहनत करोगे तो फिर वो आपको लगेगा यार हो गया, कैसे हो गया, और उससे आपकी स्किल बढ़ेगी, एक तरह से आप स्ट्रांग बनोगे, आपका एक नींव बनते से मकान की वो रखी जा रही है आगे वाली चीज़ों में सफलता के लिए। तो शनि को आप ऐसे ले सकते हो, शनि पूरे साल ऐसे ही रहने वाले हैं। वहीं पहले महीने में ही मंगल, शुक्र और सूर्य, बुध का आप देख रहे हो आपके 9th हाउस में, भाग्य के भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, भाग्यशाली कोई चीज़ आ सकती है। पहले महीने में ही आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना यहाँ पर लेके आ गए हैं, क्योंकि ये भाग्य का भाव है। अब ये सारे ग्रह यहाँ पर चले जाएंगे इसी महीने। जैसे कि आप कह सकते हो शुक्र जो है 13 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे, सूर्य महाराज 14 तारीख को। अभी 14 तारीख को जो होगी मकर संक्रांति होगी आपकी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यहाँ से आपके शुभ ग्रह, शादी विवाह आदि की शुरुआत हो जाती है। 16 तारीख को मंगल यहाँ रोचक महापुरुष योग में आ जाएंगे, जो आपकी ही राशि के स्वामी है, और बुध यहाँ पर 17 तारीख को आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो आधे महीने में ग्रह यहाँ पर हैं, और उसके बाद यहाँ पर है नवम और दसम में है। नवम भाव भाग्य का, दसम भाव पराक्रम का, दोनों ही बहुत पॉजिटिव है। तो जनवरी का महीने में बहुत स्टार्टिंग में ही आपको कुछ भाग्यशाली चीज़ें हो सकती हैं, जॉब लग सकता है, काम मिल सकता है, पर ये सब ज़्यादातर पुराने कनेक्शन की वजह से होगा, आपकी पुरानी की गई मेहनत से होगा। नई चीज़ों की उतनी संभावना कम है। कारण यही है कि गुरु जो है वो वक्री चल रहे होंगे अभी भी। तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा ही रहा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत दिखती नहीं यहाँ पे। वहीं फरवरी का महीना जो है, आप ये कहोगे कि ये दसम और एकादश भाव के बीच में जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा रह गया दसम और एकादश, क्योंकि दसवां भाव भी शुभ है और एकादश भाव भी शुभ है। ये जैसे कि 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। तीसरे और छठे का स्वामी भी यहाँ पर अगर जाता है तो आपकी आप जो कहोगे वो कह पाओगे, आप ऑब्स्टिकल्स को लांग पाओगे, आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। 6 फरवरी को शुक्र जो हैं फिर वो कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। अब शुक्र जाएंगे तो राहु के साथ में बैठेंगे, राहु के साथ में शुक्र आते तो नेम फेम का योग बनता है, पर रिलेशन में थोड़ा ध्यान रखना होता है। 13 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, तो वैसे तो एकादश भाव में ये सब शुभ ही है, पर राहु के होने से थोड़ा बॉस के साथ बना के जरूर रखें। पर फिर भी मैं ये कहूँगा अच्छा ही है जी, ये है ना। ऐसे तो हम हर चीज़ को कहेंगे शुक्र के साथ है, रिलेशन में थोड़ा ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। राहु और सूर्य में अपने बॉस हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनका अपमान ना करें, कुछ ऐसा बोले नहीं, सही कर्म रखेंगे तो ये पॉजिटिव गोचर ही आपके लिए बनता है। मंगल अभी यहीं रहेंगे आपके इस महीने में, और 13 तारीख को सूर्य आपके यहाँ जाएंगे। 17 फरवरी को ना ग्रहण पड़ेगा आपका, जिसकी हमने जिक्र किया। 17 फरवरी को आपका वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, तो उसके आसपास थोड़ा सा ध्यान रखें। 23 तारीख को फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो पूरे महीने लगभग जनवरी के आधे से लेकर फरवरी पूरे तक मंगल का रोचक नाम का महापुरुष योग आपका बना हुआ है, जो बहुत बढ़िया है। फिर 23 को यहाँ आ जाएंगे। 26 फरवरी को बुध जो है वक्री होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पीछे जाने लगेंगे। बुध जब पीछे जाने लगते हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना होता है, थोड़ा मीठा बोलना, धीरे बोलना, स्लो बोलना, चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके चलना ठीक रहता है। जल्दबाजी में गलती होने का चांस रहता है। अब मार्च में चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा, 2-3 तारीख को ही, 3 तारीख को आपका चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण में मन का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा उद्विग्न होने की, इमोशनल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद जी 2 तारीख को ही शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र उच्च राशि में आएंगे, 12वां राशि में आएंगे, मीन राशि में आएंगे। मीन राशि ही उनकी उच्च राशि है, तो आनंद भोग कराते हैं लाइफ में, जीवन में सुख लाते हैं, प्लेजर दिलाते हैं अपोजिट पोल से, पति पत्नी से, उस तरह की मामलों में अच्छे हैं। बिजनेस के मामले में फॉरेन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के मामले में बढ़िया हैं। जब शुक्र यहाँ पर थे तब भी सप्तम भाव का स्वामी था, तो बिजनेस व्यापार के मामले में बढ़िया थे। पूरा डिटेल तो महीने के में ही हो पाएगा जी, है ना। पर एक बात समझ में आ रही है कि ये भी महीना अच्छा ही है हमारा, मार्च का महीना भी। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे, जिसके हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि अब नई चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। अब तक पुरानी चीज़ों से लाभ हो रहा था, पुराने प्रयास से अब नए धन के सोर्स बनना, कुछ नया होना जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, पुराना नहीं नया। 15 मार्च को सूर्य मीन में आ जाएंगे। सूर्य का मीन में जाना थोड़ा सा संतान दूर जा सकती है, स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा। 15 मार्च से लेकर करीब 14 अप्रैल तक, क्योंकि 14 अप्रैल को मकर संक्रांति, मेष संक्रांति होगी। सूर्य मेष राशि में जाएंगे
मंगलवार के दिन, इसीलिए मंगल जो हैं इस साल के मंत्री बनेंगे आपके। 21 मार्च को वक्री बुध, ये जो बुध हो गया था ना वक्री, वो पीछे चल रहा था कुंभ में आ गया, वक्री बुध का कुंभ में प्रवेश हो गया। और 26 मार्च को शुक्र का मेष में, 26 मार्च को, तो पूरे मार्च लगभग शुक्र उच्च के रहेंगे जो बढ़िया हैं। उसके बाद शुक्र यहाँ आ गए। शुक्र का प्रथम भाव में गोचर अच्छा माना गया, व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा है, किससे मुलाकात होने के लिए अच्छा है, धन के लिए भी आपका अच्छा है। तो मार्च का महीना भी मोस्टली शुभ ही है, अब तक कुछ ऐसा नेगेटिव यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। 2 अप्रैल को मंगल मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल का मीन में जाना थोड़ा सा कार्य में चेंज आ सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, चेंज आ सकते हैं। कार्य की जगह पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वर्क के मामले में अगर आप इंटरनेशनली काम नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। 11 अप्रैल को बुध फिर से मीन में आ जाएंगे। ये जो बुध हैं वक्री हुए थे, अब मार्गी होके फिर से बुध जो हैं वो मीन राशि में आएंगे, पर इनका मीन में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता। बुध ग्रह का, शुक्र का अच्छा है, बुध का उतना अच्छा नहीं है। हम थोड़ा विचारों में, काल्पनिक जीवन में रह सकते हैं। अगर हम काम ही हमारा काल्पनिक है, हम कविताएं वगैरह लिखते हैं कुछ इस तरह का, तो उसमें तो हेल्प करता है। पर बुध जब नीच के हैं तो हमको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, हमारी कही हुई बातों मिसअंडरस्टूड हो सकती हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य का मेष में जाना 14 अप्रैल को बहुत बढ़िया है। संतान से लाभ हो सकता है, एजुकेशन आदि में अच्छा हो सकता है। आपका प्रियतम प्रेयसी, उसके कारण आपको कोई नाम फेम मिल सकता है। आपका थोड़ा ईगो वगैरह तो बढ़ा सकते हैं सूर्य, पर मोस्टली सूर्य का गोचर अच्छा है। ऐसे में जिसकी सूर्य की दशा महादशा रहेगी उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र जो है यहाँ आ गए थे मेष और अब आगे वृषभ में, अपनी ही राशि में पहुँच गए, तो फैमिली बिजनेस बढ़ेगा, धन का लाभ होगा आपका। चंद्रमा को तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हर 2 महीने बदलते हैं, पर पहले साल के पहले दिन उनका द्वितीय भाव में, धन के भाव में होना, धन के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव ही रहें पूरे साल, इस चीज़ को दिखाता है। तो शुक्र अपनी राशि में होकर यहाँ पर अम्बुधि जलधि नाम का योग बना रहे, जो धन को दिखाता है। किसी का जन्म पत्री में ही अगर ऐसा योग है तो उसको फिर बहुत बड़ा योग कह सकते हो कि धन लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अगर जन्म पत्री में नहीं है तो फिर कुछ थोड़ा बहुत लाभ होने की संभावना बनेगी। 30 अप्रैल को बुध भी मेष राशि में आ जाएंगे। जो बुध पहले बकरी हुए फिर तेजी गति से आगे बढ़ते हुए मेष में पहुँच गए। बुध आदित्य योग पहले भाव में बनना, बुद्धिमान से जोड़, जैसे कोई टीचर है, एजुकेटर है, कोच है, कुछ इस तरह का काम कर रहा है, राइटिंग बुक वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। 11 मई में पहुंच गए। 11 मई को मंगल स्वराशि के हो गए मेष राशि में। भाई मीन राशि में मंगल उतने अच्छे नहीं थे, एक तो जलीय राशि है और मंगल अग्नि तत्व है, फिर 12वां भाव है, तो करियर के मामले में बहुत बढ़िया नहीं था। पर जब मंगल यहाँ आएंगे तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका अच्छा, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मोस्टली आप कहोगे जनवरी फरवरी मार्च बहुत अच्छे रहे, अप्रैल में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें थीं, और मई के महीने में 15 अप्रैल के बाद से और मई का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ता है। 14 मई को शुक्र का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो ये भी अच्छा ही चल रहा है। अभी भी गुरु शुक्र जब मिलते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो 15 अप्रैल से लेके अभी मई के मिडिल तक सारे ग्रह अच्छे ही हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। 15 मई को बुध वृषभ राशि में पहुँच जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। तो मई का पूरा महीना अच्छा जा रहा है हमारा। और 15 मई को सूर्य का वृषभ राशि में, सूर्य भी वृषभ राशि में आते हैं तो ठीक है, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। सूर्य बुध का योग बन रहा है, हालांकि शुक्र उनके शत्रु हैं, पर फिर भी मतलब अनकंफर्टेबल फील करोगे आप, ईगो के चक्कर में हो सकता है आप थोड़ा बहुत कहीं पे आपको झुकना पड़ जाए। पर धन और मनी के मामले में यहाँ पे आप प्रैक्टिकल रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, मेहनत करोगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं मंगल मेष राशि में आपके रोचक नाम का महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। आपकी राशि के ही स्वामी हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण है। जब मंगल यहाँ पर थे तब और अब मंगल यहाँ पर हैं, तो आपके लिए विशेष समय आपका दिखाई पड़ता है। 29 मई को बुध मिथुन राशि में स्वराशि में पहुँच जाएंगे। 29 मई मतलब मई का महीना समाप्त हो गया। बुध यहाँ पर भी अच्छे थे, द्वितीय भाव में अपने मित्र की राशि में, धन के लिए बढ़िया ही हैं, अच्छा ही हैं। और यहाँ पर आए हैं तो अपनी ही राशि में आकर आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके प्रताप की वजह से, आपके काम करने की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। भाई जून की बात अगर आप करोगे तो 2 जून को गुरु कर्क राशि में, ये बड़ा परिवर्तन है, इस पर तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके बारे में पहले डिटेल में मैंने बात भी की है कि भैया गुरु यहाँ पर एक प्रतिचारी हैं और उच्च के हैं, तो जल्दी जल्दी से बड़े बड़े काम होंगे और कुछ छोटे मोटे काम छूट भी सकते हैं। आपको जल्दबाजी में नहीं रहना, आपको धैर्य से मेहनत करके फोकस से काम करना है।
कुछ बड़े काम अपने आप ही होंगे, पर आपसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला लेकर उससे संबंधित पॉजिटिव काम होंगे। दसम भाव को देख रहे हैं, बाकी हमने इसकी बात की है ऑलरेडी कि अष्टम को देख रहे हैं तो इनहेरिटेंस वगैरह। 12वें भाव मतलब विदेश आदि से संबंधित। और शनि की 7.5 की जो रेस्ट्रिक्शन है, किसी के शनि की दशा चल रही थी तो उसको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, भले ही शनि खराब थे। अब गुरु इस शनि को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर गुरु के साथ थे, अब गुरु के साथ हैं, तो ये गुरु शुक्र का जो योग बन रहा है इसको बहुत शुभ योग मानते हैं, अच्छा योग मानते हैं। किसी भी भाव में बैठे, अष्टम में भी बैठ जाए तो लाभ देता है। बस उस समय गुरु शुक्र की दशा महादशा होनी चाहिए, वो तो जन्म पत्री से ही पता चलेगा। पर यह है कि हाँ, बहुत शुभ योग बन रहा है। और 15 जून को सूर्य मिथुन में आ जाते हैं। सूर्य तो हर राशि में चेंज करते रहते हैं। अब ये कह सकते हो मिथुन में आ रहे हैं तो आपका फोकस करियर से ज़्यादा थोड़ा कम्युनिकेशन पर, घर पर, भूमि पर होने वाला है इस समय पर। घर में कुछ करना, घर, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर पहुँच गए, सूर्य भी यहाँ पर पहुँच गए, तो वहाँ व्यापार की दृष्टि से भी ये शुभ समय है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा है। पर यहाँ पर जो फोकस है अंदर की लाइफ पर है। कुछ जैसे कोई अपना घर बनवा रहा है, कोई अपने व्यापार के लिए कोई ऐसे चीज़ें बना रहा है जिसको काम में आएंगी, कुछ उसका ग्राउंड तैयार कर रहा है, उस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। 12 जून को सूर्य मिथुन में, फिर 20 जून को मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब तक आपका रोचक महापुरुष योग चल रहा था, 20 जून को फिर मंगल यहाँ आएंगे। तो 20 जून को मंगल का यहाँ आना, आपका फोकस धन आदि पे जा सकता है, पैसे पे, फैमिली पे जा सकता है। जब यहाँ पर थे तो स्वयं पर, अपनी पोस्ट पोजीशन पर, अपनी हेल्थ पर, अपने लिए ज़्यादा था, यहाँ फैमिली के लिए ज़्यादा है। दोनों ही अच्छी पोजीशन है, पर गुस्से का, क्रोध का ध्यान रखना। एक तो थोड़ा सा ये है ना कि भाई राशि ही अग्नि राशि है, मंगल की राशि है, थोड़े अग्रेसिव लोग होते हैं, थोड़े से मेहनती भी होते हैं, पर थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जल्दबाजी में न रहें, चीज़ों को पूरा करें। हर किसी से मतलब ऐसा भी नहीं है, किसी के सामने झुकना, ज्ञान की बातें सुनना भी अच्छी बात होती है। और ये चीज़ें रिलेशनशिप में, फैमिली में, वहाँ पर हमको अपने ईगो को भूल जाना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर एक अच्छा योग हो गया आपका। उन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये बढ़िया ही रिजल्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 जून को बुध वक्री हो जाएंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 जून को बुध एंटर इन कर्क, मतलब वक्री नहीं होंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि में प्रवेश करते ही 29 जून को फिर से वापस जाने लगेंगे। वो जब भी वक्री हो तो अपने कम्युनिकेशन का हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम खरीद रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ गलती होने का चांस रहता है। तो ये हो गया हमारा जून का महीना, जो भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बस। 20 जून तक तो वैसे भी बहुत बढ़िया समय दिखता है, क्योंकि मंगल आपके बहुत अच्छे राशियों में है और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। जुलाई में 2026 में आप आ गए हैं, तो 4 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में आएंगे। शुक्र का गोचर अब सिंह में आ गया आपका। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, शुक्र केतु का योग बनता है तो प्यार में, मैरिज में, अपनों के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उतना अच्छा ना लगे, कुछ डिटैचमेंट हो सकता है, किसी का कुछ झगड़ा वगड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बर्थ चार्ट, ये कह सकते हैं। वैसे अगर यहाँ केतु ना हो तो शुक्र का गोचर अच्छा ही होता है, तो जब ये केतु के करीब आएंगे उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 7 जुलाई को बुध का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। ये जो कर्क में आए थे चूंकि वक्री हो गए तो फिर से मिथुन में आ जाएंगे। बुध का मिथुन में आना अच्छा है, आपके कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा है। आप कुछ पुरानी चीज़ें फिर से कंप्लीट करोगे। तृतीय भाव की, भाई बहन, पड़ोसी से संबंधित कोई काम ऐसा जो 16 जुलाई को जो सूर्य हैं वो आपके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य का कर्क राशि में आना नेम फेम के लिए अच्छा है, आपका जॉब के लिए भी अच्छा है। थोड़ा माता के साथ मैं कह सकता हूँ उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है, पर अल्टीमेटली गुरु और शुक्र का बहुत अच्छा योग है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है या गवर्नमेंट उसमें है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई बहुत फेमस गुरु या फिर एक आध्यात्मिक नेता, गुरु और शुक्र का मिलन एक ऐसे अच्छे काम के थ्रू नेम फेम को भी दिखाता है। बहुत ही
अच्छे शुभ ग्रहों में से, कनेक्शन में से एक माना गया है। कुछ लोग इसको सबसे महत्वपूर्ण योग मानते हैं। इस समय में कोई संतान जैसे किसी की पैदा होगी इस तरह के ग्रह नक्षत्रों में, तो बहुत ही खूबसूरत योग उनके लिए है। गोचर में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इसके बाद 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे मिथुन में। 24 जुलाई को बुध, ये जो थे ना मिथुन में, जो पीछे जा रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में अब ज़्यादा सफलता मिलेगी, गलती होने के चांस कम रहेंगे। एक अच्छा परिवर्तन हम यहाँ पे देख सकते हैं। 27 जुलाई को शनि वक्री। अब शनि का वक्री होना बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ जब वक्री होंगे तो आपके लिए एकादश भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो 7.5 हट गई। कुछ लोग इस तरह के वीडियो बनाएंगे और एक हद तक कह भी सकते हैं कि 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा शनि के वक्री होने से। आपको पुरानी चीज़ों की वजह से सफलता मिलेगी। अब तक जो प्रयास कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। 7.5 में ऐसा होता है, डिले हो रहा था, तो अब उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि नई चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, पर पुरानी चीज़ों से आपको थोड़ा एफर्ट मिलेगा। जो कर रहे थे उसका प्रयास पूरी साल की और आपको लग रहा था यार होगा या नहीं होगा, अब उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। धन के मामले में, फैमिली के मामले में, कोर्ट केस वगैरह से कोई था तो उसमें अगर आप सही हो, सही जगह पर हो, आपने प्रयास किया है, तो उसके रिजल्ट यहाँ पर शनि आपको दे सकते हैं। शनि का वक्री होना और भाग्य से संबंधित, टीचर से संबंधित, गुरु से संबंधित, योग्यता से संबंधित, आविष्कार से संबंधित, लक की आवश्यकता कहाँ नहीं हो सकती है, तो उसमें अब शनि थोड़ा सा आपका हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह 7.5 खत्म हो जाती है, पर कुछ अंतर उसमें आ जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी घटना रहेगी, 27 जुलाई को शनि का वक्री हो जाना। इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगस्त की बात की जाए तो पहले ही अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो है, शुक्र ग्रह यहाँ छठे भाव में जाके, ये मरण कारक स्थान भी है और नीच का भी हो गया। तो रिश्तों में ध्यान रखना है, फीमेल्स के साथ बना के रखना है, सेवा सहायता करते रहना, लोगों की सेवा, व्यक्तियों की सेवा, किसी के लिए ऐसा नहीं कि हर काम हमको पैसे के लिए करना होता है। कम करुणावश किसी की मदद आदि करते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। फीमेल्स के साथ बना के रखें। प्रेम में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये 7th लॉर्ड है और धन का स्वामी है, छठे भाव में जा रहा है। तो कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं तो मिल तो सकता है, पर लेना है या नहीं लेना है वो देख लीजिएगा। तो कई बार लोग ले लेते हैं और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। तो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए ही लें जो वास्तव में ज़रूरी है, और जितना मिनिमम ले पाएँ उतना ही ठीक है। मेरा पर्सनल ऐसा है कि कर्ज ना लेना ही ठीक रहता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन लेते हैं, उनकी एक अलग बात है ना, उनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है, उनका माफ़ भी हो जाता है, उनका उतर भी जाता है, और आम आदमी को सोच के उसमें चलना चाहिए। 2 अगस्त को मंगल का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। मंगल जो है वो मिथुन में आ जाएंगे 2 अगस्त को, और जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मंगल तृतीय भाव में मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, आपको साहस देते हैं, वाणी को भी आपको स्ट्रांग बनाते हैं। मंगल तृतीय भाव में अच्छे माने गए यहाँ पर, बल्कि उतना अच्छा नहीं माने गए, पर आपका चूंकि राशि के स्वामी है, औरों की राशि के स्वामी थोड़े ना है, आपके स्वामी है, तो राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी थोड़ा अच्छा होता है, उसमें शुभता आ जाती है। खुद मंगल ऐसे शुभ ग्रह नहीं है, पर आपके लिए शुभ है। और तृतीय भाव में आ जाएंगे तो और भी अच्छा। आप अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से जीवन में सफलता की तरफ जाएंगे। 5 तारीख को बुध कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। जो बुध है ना, ये आगे बढ़ जाएंगे आपके 5 तारीख को। और बुध, सूर्य, गुरु, इनका मिलन अच्छा है, बढ़िया है, शुभ योग बन गया 4th हाउस में। तो माता से लाभ हो सकता है, दोस्तों से, फ्रेंड से, भाई बहनों से, परिवार की वजह से, या परिवार में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, जॉब आदि के लिए भी, क्योंकि यहाँ बैठकर सारे ग्रह 10वें भाव को देखेंगे। ये अच्छा योग आपका बनता है। 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य अपने ही राशि में आएंगे, ऐसे तो बहुत बढ़िया है, पर केतु के साथ में जब होंगे उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 22 तारीख को बुध का सिंह में प्रवेश हो जाएगा, बुध भी सिंह में आ जाएंगे। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि फोकस यहाँ आ रहा है संतान के ऊपर, प्रेयसी, प्रेमिका, एजुकेशन, विद्या, इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर मदर और होम के ऊपर था। तो इसी अनुसार लाइफ में भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती चली जाती है, महीनों के अनुसार बदलती चली जाती है। यहाँ से स्टार्ट हुआ भाग्य है, कर्म है, लाभ है, खर्चा है, हेल्थ है, फैमिली है, कम्युनिकेशन है, घर है। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पावर, पोस्ट, पोजीशन, विद्या, उसकी तरफ आपका फोकस यहाँ पे रहने वाला है। 22 तारीख को बुध आ गए सिंह राशि में। 12 अगस्त को आपका हम
कह सकते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स आपका पड़ेगा। वो हम पहले कह चुके हैं कि 12 अगस्त को ना सिंह राशि में आपका सूर्य ग्रहण होगा और 28 अगस्त को फिर आपका चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण के आसपास हमको थोड़ा ख्याल रखना है। सितंबर की बात कर लेते हैं। 2 सितंबर को शुक्र का तुला में प्रवेश होगा। ये बड़ी घटना है, शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं। और एक बार जब यहाँ आए थे तो बहुत अच्छा था परिवार के हिसाब से। अब यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर बिजनेस के लिए खराब है उस आप कह सकते हो अगस्त के महीने में, पर सितंबर में फिर अचानक से कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती हैं। विवाह व्यापार के मामले में अच्छा है, बिजनेस आदि के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है। वैसे शुक्र जब सप्तम में आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होता है मर्यादा का। नॉर्मली अच्छा ही रहता है, पर अगर यहाँ के बुरे ग्रह हैं तो फिर ये मैरिज में दिक्कत भी कर देता है। थोड़ा अजीब सी बात है कि बिल्कुल शुद्ध साफ होगा यहाँ पर ग्रह, तभी अच्छे रिजल्ट दे पाता है। 7 सितंबर को बुध का कन्या में प्रवेश हो जाएगा। बुध कन्या में अच्छा करते हैं, अपनी ही राशि में आते हैं और उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से विजय मिलती है कोर्ट में या किसी कंपटीशन में या किसी युद्ध में या किसी कोई भी ऐसा काम जहाँ बुद्धिमानी से आपको आगे बढ़ना है, वहाँ आपकी प्लानिंग से आपको सफलता के योग बन जाया करते हैं। 17 तारीख को सूर्य का कन्या में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य जो है कन्या में आ जाएंगे। सूर्य भी छठे भाव में अच्छा करते हैं। सूर्य बुध का आदित्य योग भी अच्छा रहता है। दोनों ग्रह यहाँ पर अच्छी तरह से अपने कंफर्टेबल हैं, अच्छा योग बनाते हैं। सूर्य बुध 2 ग्रह यहाँ आ गए तो वो सूर्य और शनि की टक्कर भी है थोड़ा सामने, तो बॉस के साथ आपको थोड़ा सा बना के चलना है, पर फॉरेन अपॉर्चुनिटी ये आपको दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्य में थोड़ा सा बदलाव रहेगा, चेंजेस रहेंगे यहाँ पर। और पूरे साल में ही मैं ये कहूँगा कि अब थोड़ा सा ज़्यादा चांस है किसी का जॉब बदलना, चेंज होना, किसी का जॉब जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि दसम भाव का एकादश का स्वामी तो आपका यहाँ 12 में चल ही रहा है, वो तो 7.5 है ही है, पर साथ में अब सूर्य भी उसको देख रहे हैं। इस वजह से अब आगे बढ़ जाएं हम तो 7 को बुध कन्या में आ गए, 17 को सूर्य कन्या में आ गए, 18 को मंगल कर्क में आ गए, नीच के हो गए। मंगल का नीच का होना आपके लिए अच्छा नहीं है, राशि का स्वामी ही नीच का हो जाए। गुरु मंगल योग तो अच्छा होता है, गुरु की वजह से उसका किसी हद तक नीच भंग भी हो रहा है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ, पर फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है जब तक मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला आदि का आपको लाभ हो सकता है, पर आपको ड्राइव वगैरह जो करना है ना वो थोड़ा सोच समझ के करना है। और मैरिज लाइफ जो होती है उसका ध्यान रखना है। अपने बड़ों से छोटों से भी थोड़ा रिश्तों को बना के रखना है। राशि का स्वामी नीच का हो, इसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। 26 सितंबर को बुध तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का तुला में प्रवेश करना ये भी शुभ है। शुक्र के साथ बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। शुक्र तो खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत योग यहाँ पे बना हुआ है। और इस तरह से ये महीना आपका पूर्ण होगा। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। मंगल का नीच का होना, मंगल की दशा महादशा है तो आपको ख्याल रखना चाहिए। शुक्र की दशा है तो फिर महीना आपके लिए ठीक रह सकता है, क्योंकि शुक्र अपने हिसाब से रिजल्ट, जिसकी दशा होती है ना वो रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं आपके। शनि की दशा है किसी की तो फिर मेहनत एफर्ट हार्डवर्क चलता रहेगा, क्योंकि 7.5 चल रही है। शनि मजबूत है तो उसके थ्रू आप ऊपर जाओगे, और शनि कमज़ोर हैं तो आप वो मेहनत कर ही नहीं पाओगे, ये भी होता है। पर सबकी तो शनि की दशा होगी नहीं, 9 ग्रह हैं, ये भी समझने की बात है। 17 अक्टूबर 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री इन तुला। ये जो शुक्र यहाँ पर आए ना वक्री हो जाएंगे, पीछे जाने लगेंगे, तो रिश्तों के हिसाब से ख्याल रखना है। मैरिज लाइफ में, परिवार में, व्यापार में, बिजनेस में, जिनके साथ हम काम करते हैं ना, क्या कह सकते हैं, पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ चीज़ें रीडिफाइन करनी पड़ सकती हैं। कुछ चीज़ों में एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में आ जाएंगे। सूर्य तुला में आके नीच के हो जाते हैं। वैसे ये राजयोग है, पंचमेश आपका सप्तम में आ रहा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, पर सूर्य का नीच का होना, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना, बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा ख्याल रख, थोड़ा बहुत झुकना पड़ सकता है, किसी दूसरे की बात माननी पड़ सकती है। इन सब चीज़ों को दिखाता है। या कई बार लाइफ में कुछ चेंज लाना पड़ता है कुछ करने के लिए, उसी तरह से चीज़ें नहीं होती, दूसरी तरह से कुछ करना पड़ता है, तब जाके चीज़ों में रिजल्ट निकल कर आता है, ऐसा देखने को मिलता है। 24 अक्टूबर को बुध तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध भी वक्री हो गए। देखिए ये अब वक्री होना बहुत बढ़िया नहीं है, इसका मतलब यही है कि अक्टूबर के महीने में थोड़ा सोच समझ के हमको चलना है। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है गुरु का सिंह राशि में आना।
अक्टूबर का महीना थोड़ा स्लो ही है। अब गुरु यहाँ आएंगे, अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, पर जब ये ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो इसके पॉजिटिव होने का रिजल्ट हमको मिलेगा। गुरु यहाँ आते हैं तो संतान के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, विद्या के लिए अच्छा, खुद की विद्या के लिए, संतान की विद्या के लिए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छा, भाग्य भी हमारा साथ देता है, लाभ भी हमको कराता है। जितने भी गोचर हैं उनमें से अच्छे गोचरों में से एक है गुरु का पंचम में आना। अब केतु के साथ हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल, धार्मिकता, अध्यात्म ये सब भी जोड़ सकता है, और आप धर्म को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करोगे, ऊपरी ऊपरी तौर से नहीं। 26 नवंबर को शुक्र कन्या में है, प्रवेश कर जाएंगे। वक्री हो गए तो फिर से नीच के हो जाएंगे, मतलब कुछ कोर्ट केस को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, रोक को लेकर कोई काम हो सकता है जिसको आपको फिर से अकम्प्लिश करना है, या उसके रिटर्न बैक हो सकता है कोई चीज़, उसको आपको फिर से सॉल्व करना पड़े, इस चीज़ को दिखाता है। 12 तारीख को मंगल का सिंह राशि में गोचर हो जाएगा। मंगल इतने दिन से नीच के चल रहे थे, जो आपके लिए बढ़िया नहीं थे, अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब तो गुरु भी अच्छे हो गए, मंगल भी अच्छे हो गए, आप ये कह सकते हो 12 तारीख से चीज़ें बेटर हो रही हैं आपके लिए। है तो गुरु का भी अच्छा ही, पर जब तक मंगल नीच के हैं ऐसा हो सकता है आप उनका लाभ ना ले पाओ, या चीज़ें बदलें धीरे धीरे, और हमको समय लगता है चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग चेंज होने में। इसलिए मंगल का यहाँ एक माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी घटना आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि मंगल की है। 13 तारीख को बुध मार्गी, ये भी एक अच्छी घटना होगी। बुध मार्गी हो गए, सामने बढ़ने लगे, अच्छी बात है। और 14 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो गई, ये भी एक अच्छी बात है, ये भी घटना हो गई। तो नवंबर में जो चीज़ें हो रही हैं वो बढ़िया हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। और 16 तारीख को सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश। सूर्य का वृश्चिक में जाना कोई दिक्कत नहीं है, हर साल जाते हैं, बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कोई गहरा काम, थोड़ा बहुत चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आप अपने अंदर लाओगे, इस चीज़ को दिखाता है। और साल के अंत में 2 दिसंबर को बुध का वृश्चिक में प्रवेश। बुध भी वृश्चिक में आएंगे, ये भी कोई अच्छा है। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में अच्छा करते हैं, सूर्य तो उतना नहीं, पर बुध बहुत अच्छा करते हैं। 5 दिसंबर को राहु का मकर में प्रवेश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गोचर है, इसका डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, पर हम ये बता सकते हैं कि भैया आपके लिए शुभ है, अच्छा है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। शनि की स्थिति 12वें भाव में है, तो थोड़ा खर्चा वगैरह तो रहेगा, यात्राएं, ट्रैवल ये राहु आपको करा सकते हैं, काम में चेंज ला सकते हैं, पर मोस्टली आपका प्रयास बढ़ाएंगे, आपको एम्बिशियस बनाएंगे। जो करता है उसको ही मिलता है, तो उस सेंस में देखें तो अच्छा है। बाकी धोखे में नहीं आना है, धोखा नहीं देना है, ख्याली पुलाव पकाना भी नहीं है, दूसरे के ख्याली पुलाव में आना भी नहीं है। दूसरे का ख्याली पुलाव होता है कि दिखा दिया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखो हमारे पास इतना अच्छा प्लान है, और आप आ जाओ। आपको लगता है बात तो अच्छी है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो ख्याली पुलाव भी हुआ ना, वो भी दूसरे का, तो उससे बचना है। और कुछ दूसरे के साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्बिशन में कभी कभी हम कुछ कर देते हैं, फिर रिजल्ट वापस आता जरूर है, इस जन्म में, अगले जन्म में, वो ध्यान रखना है। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, ये बड़ी घटना है, आपको ध्यान होगा। 28-27 के आसपास मैंने कहा था कि शनि हुए थे वक्री, अब हो जाएंगे मार्गी। शनि का मार्गी होना इतना ग्रेट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, तो 7.5 ही एक तरह से फिर से प्रभाव में आएगी, पर फिर भी अब कुछ नई चीज़ें होंगी, उस सेंस में अच्छा है। आपके अब तक आपके जो प्रयास किए पहले वो रुके हुए थे, उसकी वजह से जब शनि वक्री हुए तो आपको उनका रिजल्ट मिला। अब आप कुछ नया कर पाओगे, हालांकि नया करने के लिए फोर्स, प्रेशर, हार्डवर्क, मेहनत आपको करते रहने पड़ेगा। 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु 13 दिसंबर को वक्री होंगे, पीछे जाने लगे, अतिचारी थे ना यहाँ से, अब वक्री हो रहे हैं, तो फिर से कुछ पुरानी चीज़ें, घर से संबंधित, कोई माता मित्र से संबंधित कोई पुरानी चीज़ें आपको शायद ध्यान आएंगी, आप उन्हें करने की कोशिश करोगे। और मैं कहूँगा प्यार में, शिक्षा में थोड़ा सा देख के, ना जल्दबाजी में, आगे बढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को ठीक करना, उनको साथ में स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना वो ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ी होती है ना, कहीं बाहर जाना होता है, सारी सर्विस वगैरह हम कराते हैं, ऐसे ही तो थोड़ा सा अपने आप को रीलुक करना, ध्यान करना, सब कुछ ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। वैसे गुरु का वक्री भी पंचम में अच्छा ही है। 16 दिसंबर को सूर्य का धनु में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे, और धनु राशि में वो ज़्यादा अच्छे हैं, नवम भाव में है, गुरु की राशि में है। शादी विवाह तो हम इसको नहीं करते हैं, पर ओवरऑल ये अच्छी है, अच्छा मानते हैं सूर्य का धनु में आना। और 22 दिसंबर को बुध का धनु में प्रवेश हो जाएगा, बुध भी धनु में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा साल हमने जल्दी जल्दी से किया, जल्दी से ही कर सकते थे जी, है ना, इतना सारे गोचर, सारा कुछ देखना। बाकी महीनों में और विशेष
विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, लाइक कर सकते हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।